जम्मू कश्मीर के वादियों में हिमपात के बाद शानदार हुआ माहौल। सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे सैलानियों को कुदरत की सौगात। गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में 1 फीट से ज्यादा पड़ चुकी है बर्फ। स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं लोग। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हिमपात के कारण दिलकश हुआ माहौल। सैलानी जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। हिमपात के बाद वंडरलैंड में तब्दील हुई जम्मू कश्मीर की वादियां। हर तरफ बर्फ का ही नजारा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में और सुदूर इलाकों में 3 फीट तक पड़ी बर्फ। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई खूब बर्फबारी। कड़ाके की ठंड के बीच लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं सैलानी। डल झील के किनारे सैर करने वालों की लगी भीड़। डल झील में शिकारों पर सैर करने पहुंच रहे लोग। मनमोहक हुआ कश्मीर घाटी का माहौल। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात। बर्फ से चमक रही पहाड़ियां। डोडा में जगह जगह जमी बर्फ। झरनों में भी जम गया पानी। बन गई बर्फ से शानदार आकृतियां। डोडा की भालेसा घाटी में ताजा बर्फबारी से बदला माहौल। पेड़ पौधों पर भी जम गई बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में संपन्न हुआ सीजन का पहला स्कीइंग कोर्स। बर्फबारी के बीच हुनरबाजों ने किया कला का प्रदर्शन। देश भर से आए लोगों ने लिया हिस्सा। भारी बर्फबारी के कारण 3 दिन से बंद जोजिला पास यातायात के लिए फिर से खोला गया। बीआरओ ने मशीनों के जरिए रास्ते से हटाई बर्फ की मोटी परत। हिमाचल में मंडी की सबसे ऊंची चोटी पर शानदार बर्फबारी। शिकारी देवी मंदिर धाम में दिखा प्रकृति का अद्भुत नजारा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में नए साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर दिखा शानदार नजारा। उत्तराखंड के चमोली में नए साल पर बर्फबारी की सौगात। भारत चीन सीमा पर हुई बर्फबारी। लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। लद्दाख के द्रास में भारी बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। पहाड़ियों का कुदरत ने किया श्वेत श्रृंगार। बर्फबारी के बीच लद्दाख बना परफेक्ट विंटर वेकेशन डेस्टिनेशन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। सफेद चादर में लिपटी नजर आई हिमाचल की धर्मशाला की पहाड़ियां। भारी बर्फबारी के बाद आज खिली धूप। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 6 जनवरी तक हल्की बर्फबारी का अनुमान। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बढ़ी केदार नगरी की भव्यता। चांदी की तरह चमक रही है केदारपुरी। बर्फ गिरने के बाद बढ़ी केदारनाथ धाम की सुंदरता। एक बार फिर से प्रकृति ने किया बाबा केदार के धाम का श्रृंगार। हिमपात और ठंड से केदार धाम में जमने लगा सब कुछ। पैदल मार्ग पर स्थित तालाब पूरी तरह से जमा। केदारपुरी में अभी तक और हिमपात के आसार। 1 और 2 जनवरी को धाम में हुई लगातार बर्फबारी। बर्फबारी के बीच केदार धाम में चल रहे हैं निर्माण के काम। फिलहाल 90 मजदूर धाम में तैनात। मशीनों से होने वाला कार्य किया गया बंद। प्रयागराज के माघ मेले में पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। आस्था और श्रद्धा का शानदार संगम। 1 बजे तक 18 लाख लोगों ने किया संगम पर स्नान। धर्म और आध्यात्म के रंगों में रंगा प्रयागराज का संगम किनारा। आज 25 से 30 लाख लोगों के स्नान करने का लक्ष्य। मेले में भजन गाते नजर आए साधु सन्यासी। भगवान की आराधना में जुटे लोग। साधु संतों और आम लोगों का बड़ा जुटान। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम पर की गई खास आरती। श्रद्धालु हुए शामिल। मेला क्षेत्र में एटीएस और पुलिस के जवान लगा रहे हैं गश्त। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। संगम नगरी प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर सालाना माघ मेले का शुभारंभ। पवित्र स्नान के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। आस्था, साधना और सनातन परंपरा का प्रतीक है माघ मेला। संगम पर किया जाता है कल्पवास। साधु संतों समेत 25 लाख कल्पवासियों के आने की उम्मीद। पवित्र माघ महीने में स्नान, दान और जप का है महत्व। संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने से मिलता है मोक्ष। माघ मेले में आज पहला पवित्र स्नान पर्व। 15 फरवरी तक कुल 6 मुख्य स्नान पर्व का आयोजन। कुल 44 दिनों तक चलेगा माघ मेला। देश विदेश से करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद।
प्रयागराज में महाकुंभ के बाद अब हो रहा है माघ मेले का आयोजन। संगम पर मिनी कुंभ के रूप में की गई है माघ मेले की तैयारी। संगम पर 800 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया गया है माघ मेला। 7 सेक्टरों में बांटा गया है तंबुओं का नगर। 10,000 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर रखेंगे निगरानी। माघ मेले में संगम क्षेत्र को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं 7 पांटून पुल। श्रद्धालुओं की आवाजाही होगी सुगम। माघ मेले के लिए रोडवेज की करीब 4,000 बसें चलाई जाएंगी। मेला क्षेत्र में 75 ई बसों और 500 से अधिक ई रिक्शों का इंतजाम। माघ मेला के प्रयागराज में रामबाग एवं झूसी स्टेशनों पर 7 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव। श्रद्धालुओं को होगी बड़ी सहूलियत। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र नदियों में डुबकी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़े श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बावजूद हरिद्वार में सुबह से ही स्नान के लिए उमड़ रहे हैं लोग। भक्ति भाव से पूजा अर्चना। अयोध्या में भी सरयू तट पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। पौष पूर्णिमा पर पवित्र डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन करने पहुंचे लोग। देवघर के ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पौष पूर्णिमा पर उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। नए साल की पहली पूर्णिमा पर पूजा अर्चना के लिए लगी लंबी कतार। रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में अरुद्रा दर्शन उत्सव का भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पीएम मोदी ने किया भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन। दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में लगी प्रदर्शनी। 100 साल से ज्यादा समय बाद भारत वापस लाए गए हैं अवशेष। संस्कृति और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अहम है ये प्रदर्शनी। अवशेषों में भगवान बुद्ध की अस्थियां और उनसे जुड़ी प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं। महापरिनिर्वाण के बाद अलग अलग स्थानों पर रखे गए थे अवशेष। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा में खुदाई के दौरान मिले थे अवशेष। भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई पवित्र और पुरातात्विक खोज चीजें हैं शामिल। भगवान बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है यह प्रदर्शनी। युवाओं को देश की समृद्ध संस्कृति जोड़ने की पहल।